साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे नए सरदार सरदार लाखा सिंह कुछ ही पल में आप लोगों की समझ आने वाली है। आज हम उनके आने की खुशी में तोपों की सलामी देंगे। होशियारी से रहना आप लोग। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। देखिए साथियों, बोलिए सरदार। तुमने जैसे चंबल का जयमाल मेरे गले में डाला, जी हाँ, और तुम्हारा कहना था कि हर जितने सदस्य तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। क्यों नहीं सरदार? तो बात सुनो, गरीबी की हाल तो वही जानेगा जो गरीबी में पैदा बड़ा होगा। गरीबी के साथ मेरे से क्या हुआ है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। जी हाँ, और दहेज प्रथा इतना आगे बढ़ चुका था कि दहेज के कारण मैंने शादी नहीं कर पाया और मेरी बेटी का जीवन ठाकुर ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब अपने इलाके में इस तरीके से अपराध और अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा है, बोलिए कि पहले ये पता लगाओ दुनिया में सबसे बड़ा, देखिए, पाप ये बहु बेटियों के साथ अपराध करना। जी हाँ, और कन्यादान महादान होता है। इस तरीके से जैसे मेरी बेटी के साथ अपराध और पाप हुआ है, जी हाँ, अपने इलाके में जो मजबूर लाचार लड़कियां हैं उनका कन्यादान मैं करूंगा। हम पूरे इलाके में भ्रमण करेंगे और लगाएंगे पता कि कौन गरीब है, किस बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है। और ये पता लगाओ अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पे काफी रकम मिले। आपने ठीक पूछा सरदार। इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा धनवान आदमी सेठ कौशल है, जिसको लूटने के बाद काफी दौलत मिलेगी। ठीक है, सेठ कौशल के यहाँ पचल लूट कर पहले कर दो कंगाल। हम लोग तैयार हैं। जब धन हमारे हाथ में आएगा तो बेटियों को कन्यादान 100 से करेंगे। ओके, चलो उसके आइए, बोलो मां भवानी की। जय हिंद चौकीदार, जय हिंद, जय हिंद वर्मा जी। कहिए चौकीदार, हाल के क्या समाचार है? साहब, हाल के समाचार गड़बड़ है। गड़बड़ है? क्या बात है चौकीदार? साहब, बड़े साहब को आने दीजिए, हम सब पूरा मुखबिरी हम बता देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी ड्यूटी तैनात रहते हैं। जय हिंद। कहिए विश्वकर्मा जी। जी साहब, हल्के का क्या समाचार है? हल्के के समाचार साहब चौकीदार बताएगा। चौकीदार आइए, बड़े साहब को बताइए क्या समाचार है हल्के का। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आज की नई ताजी खबर। कौन नई ताजी खबर है? ये है कि डाकू दीना था, एक नया डाकू और आ गया है जिसका नाम है डाकू लाखा। डाकू लाखा भी आ गया है साहब। ये लोग अपने गिरोह के साथ आपस में मशविरा कर रहे थे क्या? कि आज की रात डकैती कहाँ हम डालेंगे। अच्छा, डकैती एक सेठ कौशल के यहाँ डालेंगे। क्या कहा? सेठ कौशल के यहाँ? हाँ साहब। चौकीदार, अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते तो ऐसे ऐसे सेठ महाजनों को लूट करके कंगाल कर देगा। तो आइए अपनी फोर्स सेठ कौशल के मकान के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सरदार, ये सामने सेठ कौशल का मकान है। तो देर किस बात का, पहुंचो मकान पे आओ। आइए। ठहर जा,
लाखा डाकू, अरे बेशरम रे, ठहर जा, लाखा डाकू, अरे बेशरम, घिर चुका है ये चारों तरफ से यहाँ, भागने की कोशिश यहाँ से किया, जिसमें के तेरे उड़ जा ये की फरिया। तो रास्ता इस पे कर मेरा, अरे कुछ न कर पाएंगे, जब मुझसे तुम ये किया दुश्मनी, बीबी घर में तेरी वार हो जाए। बहुत को मालूम हुआ तेरी कजाया आ गई, मुझको मालूम हुआ तेरी कजाया आ गई, काल सर पे तेरे आज टकरा रहा, मौत तेरी लिखी है मेरे हाथ से, क्रोध तेरा लिए है बढ़ा जा रहा। लाखा डाकू, अगर अपने आप को जिंदा चाहते हो तो कानून के हवाले हो जाओ, वरना यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हमारे इंस्पेक्टर। पुलिस के जवान तुम्हारे हर डाकू के पीछे एक एक पुलिस के जवान लग चुके हैं। सरदार, डाकू लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। साहब आप इजाजत दें, पहले कौन ने सारे मारी? पहले कौने सारे का मारिए सरऊ जी आए हैं, मार सारे का पहले। बम फेंको सामने के ऊपर। सरदार, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, कोई तरकीब बात सोचिए, और आज हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। देखिए क्या कहा, हम चारों तरफ से घेरे में पड़ चुके हैं, जी हाँ, यहाँ से निकलना मुश्किल है। मुश्किल हो गया है। दीना, बोलिए। तुम नहीं जानते हो, एक सरदार के साथ मजिस्ट्रेट की बुद्धि होती है तो सरदारी काम करता है। जी हाँ, देखिए चारों तरफ से घेरे में कर चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन सरदार लाखा तुमको साथ में लेकर कैसे निकलेगा, देखिए। बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, ओ लाखा, तुम्हें ये ना जाओ गर्व है कि हम लाखा के पूरे गिरोह को मैं ना के बंदी में घेर चुका हूँ, हाँ, लेकिन जरा मुड़ के पीछे देखो अपने, तो तुम्हारे एक एक पुलिस के पीछे हमारे दो दो जवान लगे हैं। जवान लग चुके हैं। विश्वकर्मा जी, पीछे मुड़ के देखो, मार दो हराम खोर को गोली, भाग जाने ना पाए। विश्वकर्मा जी, जनाब, उपरमा जी, देख लिया डाकू लोग कितने होशियार होते हैं। साहब देखिए, आपके सामने डाकू लोग आपको चश्मा देकर चले। अबे चश्मा नहीं है ना, बोलना नहीं आता चश्मा, अबे चकमा। साहब पढ़े ना है। आइए हम देखते हैं कहा जाता है भाग करके लाखा, आ सारी गुफाएं छाल मारते हैं। चलिए साहब। जय हिंद साहब। हल्के समाचार सब ठीक है साहब। जय हिंद साहब। कहिए विश्वकर्मा जी, जी साहब, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार ये साहब कि आज शंकर की तारीख थी। तो क्या हुआ? तारीख पे यही हुआ साहब, शंकर के अच्छे कारनामे को देखते हुए बड़े बड़े अधिकारी और जेलर साहब खुश हो गए। 20 साल की सजा में साहब 3 साल की सजा माफ कर दिए। क्या 3 साल की सजा माफ हो गई? जी हाँ साहब। साहब रिहाई का कागज ही आ चुका है। क्या कहा रिहाई कागज आ गया है शंकर का? जी हाँ साहब। अगर रिहाई कागज आ गया है तो तत्काल लाया जाए, उसे रिहा किया जाए अदालत से। ठीक है नहीं, साहब। कानून जुर्म है, जाओ। जी साहब। साहब शंकर को ले आया साहब। देखिए,
शंकर के हाथों के हथकड़ियां खोल दिया जाए और एक कैदी वर्दी इसे उतरवा करके जमा कर दो ठीक है साहब। और इनके पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दे। शंकर, देखिए भवानी प्रताप सिंह के पत्नी के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है और तुम्हारे अच्छे कारनामे को देखते हुए डिप्टी जेलर से लेकर पुलिस अधीक्षक कप्तान हर अधिकारी खुश होकर के तुम्हारी 20 साल की सजा, तुम्हारी 30 साल की सजा कम हो गई और आज तुम्हारी रिहाई है। जाओ अपने माता पिता से मुलाकात करिए और अपने गांव वालों से मुलाकात करिए। लेकिन शंकर, एक बात जरूर याद रखना, अपने जिंदगी में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना ताकि इस जेल की दीवार दोबारा देखने के लिए आपको फिर मिले। आपकी नसीहत मैं अपने दिमाग में नोट करके रख ले रहा हूँ साहब। ठीक है शंकर, जाओ। बराबर याद रखना, क्योंकि इतना तक यार मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ यार आपकी तरह। मैं गरीब आदमी हूँ, समझ रहा हूँ। देखिए इतने दिन तक आप जेल में बंद थे, तड़प तड़प कर यही कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं कोई कत्ल नहीं किया हूँ, मुझे बेगुनाह फंसाया गया है। ऐसे रो रो कर कह रहे थे। जाओ साहब, अच्छी नसीहत दे रहे हैं। अब कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना कि फिर से जेल तुम्हें आना पड़े। अगर जेल आवे कोई न दोबारा 2-4-10 मर्डर का किया यार। जाओ शंकर, तुम्हारी रिहाई है, जाओ यहां से। ठीक है साहब। जाओ। आगे हमारे महान भाव फिरोज भाईजान। फिरोज भाईजान ये दर्द भरी सीन देखते हुए, एक इंसान की मुसीबत देखते हुए 20 रुपया पर्सनल दे रहे हैं इनके लिए। कह रहे हैं वाह भाई, ईमानदारी से आप जेल में ऐसा काम किए कि 3 साल आपके लिए यानी माफ हो गया। मेरे भाईजान,
अल्लाह ताला आपकी हमारी दुआएं लग जाएं, आप सदा शुक्र है। ये भैया जी भी आइए आइए भैया। अजय यादव, हमारे महान भाव अजय यादव भैया ये सीन को देखते हुए 10 रुपया दे रहे, कह रहे हैं कि आपको याद हो गया कि अब ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना, और कोई अगर आपके जान पर हमला कर रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं। ठीक है भैया, मेरे बंधुओं समय की बात है, कोई बात नहीं है, मेरी रिहाई हो गई, चलता हूँ अपने गाँव। जाओ। साहब, शंकर आपको घूरते हुए जा रहा है साहब। हमको नहीं लग रहा है कि शंकर सुधरा है, अभी ना सुधरेगा। विश्वकर्मा जी, जी साहब। देखिए, या तो जेल से छूटा हुआ इंसान सुधर जाता है तो खूंखार डकैत बन जाता है। जी हाँ साहब। इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है साहब। अगर किसी केस में से पा गया तो ऐसी धारा लगवा दूंगा कि ये पूरी जिंदगी इसकी जेल में सड़ जाएगी। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ हल्के का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, ठीक है साहब। कोई घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है साहब। आगे हमारे प्रमादरणीय महान भाव कोहिनूर जिस बच्चे का बर्थडे था उसी बच्चे की खुशी में प्रोग्राम हो रहा है। उसी बच्चे के आजा हमारे महान भाव रामेश्वर जो कि घर मालिक साहब, बच्चे के दादाजी 501 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सीन को देखते हुए कह रहे हैं जो गलत करेगा वो सजा जरूर पाएगा। इंस्पेक्टर साहब चला गया लहन, उन्हें लिए देहन रहन की ले और ले हमारी तरफ से, लेकिन अपन मौत के इंतजार करत रहा। आज मैं क्या देख रहा हूं कि सरदार उदास खड़े हैं। दोस्तों, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज सरदार उदास खड़े हैं। हम इस उदासी का कारण जरूर पूछेंगे। सरदार जय बाबा। सरदार दीना, मैं आपका साथी हूं, क्या मैं जानकारी कर सकता हूं कि आपका चेहरा उदास क्यों है? गुस्ताखी माफ करिए। एक मासूम, छोटी सी मासूम बच्ची गोद में खेल रही है, भाईजान की गोद में। ये हमारे माननीय प्रधान जी के रोल पर खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी हमारी स्वागत करती है बच्ची को। बिटिया रानी की जिंदगी दे मालिक। सरदार देखिए, बोलिए। अगर ये उदासी का कारण मेरे जानना चाहते हो दीना, क्या? तो आप लोगों के सिवा मेरे परिवार में और कौन है? कोई नहीं है। देखिए, पुत्र शोक, रामदेव, पुत्र शोक दुनिया में बहुत बड़ा शोक होता है। क्या? मेरे गम का यही कारण है कि आज मेरी बेटी का नामो निशान नहीं, मिट गया है। ना मालूम कहाँ पर गई, कोई पता नहीं चला। जी हाँ। इधर मेरा बेटा जेल में पड़ा हुआ है। सरदार, जब बच्चे की याद आती है तो मेरा कलेजा उबल जाता है। सरदार, पुत्र शोक बहुत बड़ा गम है दीना। क्या दुनिया में सबसे बड़ा शोक होता है, लेकिन बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो बेटा जेल में है। आप भी बताइए कि आपका बेटा किस जेल में है। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं आज ही आपके बेटे को छुड़ा कर नहीं दीना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। हो। बेटा मेरा तड़प रहा होगा जेल में। चलो, लेकिन सरदार, एक बात
तो बेटे का गम, दूसरी बात पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। हाथ धोकर के पीछे पड़ चुके हैं। उनका ये भी मालूम हो गया कि मेरा अड्डा कहाँ पर है, और हो सकता है कि अगर मोर्चा बंदी अगर लगा दिए तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। तो इसलिए ऐसा करो कि स्थान छोड़ करके, मेरा भी यही विचार है कि आज ये स्थान छोड़ करके हम लोग पीली पहाड़ी की तरफ निकलते हैं। चलिए स्थान छोड़ कर चलो पीली पहाड़ी है। बोलो माँ भवानी की। मैं अपने गांव पहुंच गया हूं। चलता हूं अपने बस्ती में, जानकारी करता हूं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरी बहन को धोखा। बाबा जी, और किसको चुनाऊं यारो, किसको चुनाऊं यारो, गम भरी कहानी किसको चुनाऊं यारो, गम भरी कहानी और दुष्टों ने बदल डाली। भवानी सिंह, दुष्टों ने बदल डाली चढ़ती मेरी जवानी। बेदर्द जमाना आया, किसको चुराए दुख अपना। बेदर्द जमाना आया, किसको चुराए दुख अपना। खाती होगी ठोकरे, खाती होगी ठोकरे, खुशबू बहन हमारी। चलता हूँ, देखता हूँ मेरे पिताजी कहाँ है, मेरी बहन खुशबू है कहाँ पर होगी। बाबा नौटंकी आई। मुझे मत मारो भैया। ये मरने नहीं आया है, ये चम्मल है तो क्या यहाँ जिंदा रहने आया। दीना, अरे यार ये तो मेरा बेटा शंकर है यार। क्या ये आपका बेटा शंकर है? तो आप बात कीजिए। अरे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे बेटे की ये हालत है कि किस तरीके से मैंने तुझे पाला था बेटा, आज ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम तो जेल में थे, ये पहाड़ी पे कैसे यहाँ भटक रहे हो मुन्ना, कैसे यहाँ पर आए जेल से बाहर ही तुम। पिताजी, हाँ तुम्हारा बदनसीब बाप। बेटा, पिताजी, हमार भैया। मैं क्या देख रहा हूँ, आप एक डाकू के रूप में पिताजी। बेटा, मैं डाकू नहीं था, मुझे डाकू बनाया गया है बेटा। इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती है बेटा। सुना मैं कैसे डाकू बना,
बेटा फिर मदद दीन डाकू ने मेरी किया, इनके छाए में बेटा हूँ मैं जी रहा। लो ये बंदूक बेटा उठाओ इसे, बदला लेने को तुमसे पीछा बेटा, जिसने आज अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, किसी काबिल हम बाप बेटे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बेटा तुझे मेरी कसम है, अगर एक बूंद खून के हो गए मेरे बेटा, तू उस पापी को जब तक दुनिया से मिटा नहीं दोगे अन्न जल हराम। पिताजी तो छू रहा हूँ चरण है पिता आपका, उस कमीने को अब जीने दूंगा नहीं, उसने परिवार बर्बाद मेरा किया, उस कमीने को अब हंसने। ये आ गए मानव श्रीमान, वही छोटी सी बच्ची विनोद भैया की गोद में जो बैठी हुई है। ये सीन को देखते हुए बाप बेटे के मिलान पर खुश होकर के ये 23 रुपए का आशीर्वाद हो रहा है। बच्ची को पार्टी से आशीर्वाद है। धन्यवाद पिताजी। अगर वो हराम ज्यादा जीवित रहा तो अन्न जल चारा हराम है। देखिए बेटा, अगर शंकर बन के रहोगे तो शासन प्रशासन तुम्हें जीने नहीं देगा, इसलिए पुलिस वालों की नजरों में तेरी शकल छट चुकी है, तुम किसी कीमत पे नहीं बचोगे। इसलिए आज से बेटा हाँ सब है मानव श्रीमान अल्ताफ भाई, मानव श्रीमान बड़े भाई अल्ताफ उसी बच्ची के मामा जी की तरफ से सीन को देखते हुए 23 रुपए का आशीर्वाद पार्टी की तरफ से भाई को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। दीना पिताजी मेरे बेटे के जीवन के लिए क्या सोच रहे हो? मैंने सोच लिया है। क्या है बोलो। सर शंकर मेरे भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। और लो शंकर कपड़े बदल करो संघिया, लो शंकर कपड़े बदले करो संघिया राम, लो शंकर कपड़े बदले करो संघिया राम, और रूपा डाकुआ जिसे पढ़ो तुम्हारो नाम। हेलो, आगे हम छोटी बच्ची, छोटी बच्ची तो का ये करापट हमारे तो हद 10 उतर जाए 25 साले। आगे छोटी बच्ची 11 रुपए के बोल, आपके बोल के ऊपर खुश होकर के, आपके बोल के ऊपर खुश होकर के 11 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार भैया जी के बार बार नमस्कार धन्यवाद। एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो राम भवन, ये चम्मल है, बदतमीजी करोगे जूता उतार के चेहरा बर्बाद करोगे। शंकर मेरे भाई, लो शंकर कपड़े बदल करो संघिया राम, रूपा डाकुआ से पड़ा तुम्हारो नाम। शंकर मेरे भाई, अगर तुम शंकर के नाम से मेरे साथ में रहोगे तो पुलिस वाले हमें और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीना सिंह, मैं भी तमन्ना कहता हूँ, मैं भी गरीब इंसान हूँ, मैं भी मर गया हूँ, आपके सर में रहता हूँ। गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को, गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को, वरना किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। कोई वक्त का है से गुलाम होता है बेटा, कान खोलकर सुनो। शंकर मेरे भाई, मेरी बात पर गौर करो। अगर तुम शंकर बन के मेरे साथ में रहोगे तो तुम्हें पुलिस वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आज से तुम शंकर नहीं बल्कि डाकू रूपा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। उठा मां भवानी को और मिटा दे बेदर जमाने को, ना रहेगा और ना बजेगी बांसुरी हराम जादू। मेरे दोस्त दीना कर ये बात है। पिताजी बेटा देखिए, जिस तरीके से
सीधी डाक दुनिया काटती है, सीधे इंसान को जीना हराम कर देते हैं। जब तक मैं प्रभु किसान था, चलने से मोहताज था, गांव वाले चलना बंद कर दिए थे, रास्ता घर द्वार खेती बाड़ी सब बर्बाद कर दिए। इसी तरीके से तेरा आज पिता प्रभु के नाम से था तो दुनिया हंसी उड़ाती थी, लेकिन आज से जब से ये लाखा डाकू हुआ, आज हमारे काफिले जिस रास्ते से निकलते हैं पेड़ पौधे झुक जाते हैं। उस तरीके से बेटा आज से तुम शंकर नहीं, पिता तेरा आज से लाखा और बेटा रूपा। पिताजी कर ये बात है तो आज के बाद यहीं पे ये शंकर पिताजी उठा माँ भवानी और मिटा दे बेदर्द जमाने को। आज के बाद तुम्हारा बेटा डाकू रूपा सिंह के नाम से तुम्हारे साथ रहेगा। तो बोलो माँ भवानी की जय। ए भैया द्वारका लचर बे रात दिनों तो का बिरहम बजो। ए भैया बाबू साहेब, अरे लम्बरदार बड़का ठाकुर लम्बरदार तुम्हें ते हा लम्बरदार तुझे तो मालूम है। कुर्सी लगी है बाबू साहेब। सुन बे, हाँ बाबू। जिस बच्चे को बाबा जी देकर गए थे वो बच्चा सयाना हो गया और पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ हरि प्रसाद को बुलाओ, आज उसके पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। भैया हरि प्रसाद बाबू साहब बुला रहे हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। भैया भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। भैया कौने कॉलेज में गए हैं भैया? कॉलेजे में नहीं बे, पेपड़े में गए थे। अबे कॉलेज कहा जाता अरे है? भैया ये बताओ आपके हम तो का हम सब बाबू साहेब इतना पढ़ाए लिखाए इतना ज्ञान दिवाए कौने गिलास में जा गया? अरे गिलास में नहीं बे, क्लास में बोलता था। चलो चाचा बुला रहे हैं। चाचा जी आपने बुलाया, क्या बात है? चाचा जी के चरणों में बेटा झुकाए, चाचा जी के चरण में और बेटा झुकाए सी और देव मोए आशीष चाचा जी सिद्ध रखे जग। चाचा जी आपने बुलाया, क्या बात है? अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा याद से। जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा यासीन। और जा बेटा संसार में रखे खुशी जगदी। हरि प्रसाद, हाँ चाचा जी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है चाचा जी। अब मेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया, मैं आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। राम भवन, अबे राम भवन, अबे राम भवन के बच्चे, ए बुलेटवा, बाबू जय शंकर। जय शंकर बे। का
क्या करिए अपने भाई बहन शांति ड्यूटी हमको बजाओ ही पड़त है। ये देखा तूने हाँ? हरि प्रसाद कितनी अच्छी शिक्षा पाया है। बहुत अच्छी शिक्षा, क्योंकि आपके यहाँ कोई चीज कमी नहीं है। लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम होगा, क्या बाबू? वो जो झंगैया किसान था वो मेरे यहाँ से कर्ज ले गया, और कर्ज ले जाने के बाद वो साला मर गया। बाबू, जब झगड़िया किसान आपके यहाँ से कर्ज ले गया और ले जाने के बाद मर गया, तो समझो कि आपका पैसा भी मर गया। बोला यही तो मैं भी सोच रहा था, अगर झगैया साला मर गया तो मेरा कर्ज डूब गया। लेकिन एक दिन घूमते घूमते मैं गांव चमनपुर की तरफ गया, तो वहां पर जाकर पता लगाया तो पता लगा उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम मधु है। बुलेट जी बाबू, मधु सयानी हो गई होगी, उसका बाप मेरा कर्ज खाकर मरा है। अब उस कर्ज को उसकी बेटी से चुकाऊंगा। अगर सीधे तरह से दे दिया तो ठीक है, नहीं देखना मैं करता क्या हूं। चल इसी वक्त झंगैया किसान के घर। गाना हो गया मैं सेधु काम आटाई मेहरारू काम न हो जो हमारे काका बजाए थे, हमारे काका बजाए थे। अरे बिघन लगाई हो भाई करी है मामा मिठाई। ए हेलो, रुपया खाए के मर गई है सारे मर्द बरन रोटी करनी मतलब रोटी। यार हम चला गए, पैसे ले आओ यार। यार पैसे दे, अगर पैसे न ले आए, पैसा यहाँ गणेश जोशी छोटा सा बच्चा, ये भैया 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी हमारी स्वागत करती है। ए भैया, समय को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। ए भैया, अरे बिघन लड़ाई हो भाई करी है मामा मिठाई नहीं सरकार। अब तो मजा ही आओ भाई करी, वाह काका राम सो। अब तो मजा ही आओ भाई करी है सभा में देखा मधार। हमारे बारे में जे क्यों बोले सारे यहाँ बेकार, हमारे बारे में क्यों तो बोले सदा हाथ में बेकार, अपने मन के महिमा जाने। सुना ठेठ हिंदी में समझाओगे हम, ठेठ हिंदी में हमरे महिमा के कर्म न जाने, खुदा यहाँ सारे न बेकार, और महिमा अपना जान न पावे। महिमा अपना जान न पावे, सदा करैया पर बेकार, अपना जान न पावे। ए अब तो मार हो भाई करी है महिमा मिटाई नहीं सरकार। अब तो हाय 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 हाय, अब तो लीला देख रहे। या भगवान, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मेरे चाचा जी थे जो कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और वो भी दुनिया में नहीं है। आज मैं काफी दिनों बाद माँ शेरा वाली के दरबार में जाती हूँ और माँ से विनती करूंगी कि हे माँ, हरि मन के अनहरिया मिटावा तू, हरि मन के अनहरिया मिटावा तू, और दिया ना जलावा तू हे माई, दिया ना।
सारे गामा पाधनी सा निशा सारे गामा गा गामा गामा पाधनी सा सारे गामा गामा गा फसाओ हम जरूर हम जहाँ से हुआ फसाओ मन के अंधारी या मिटावा तू सारे गामा पाधनी सा निशा सारे गामा हम राव फकरे प्रधान से कहना चाहता हूँ हम अवगल चाहिए ए ऊंचे पहाड़वा माई तोहरा बसेरा ऊंचे पहाड़ा माई तोहरे बसेरा सबे भागतन के माई लागे लफेरा सबे भागतन के माई फेरी से नजरिया फेरी से नजरिया फेरावा तू सुखवा सजावा तू हे माई दिया ना जलावा। अब मैं अपने घर जाऊंगी देखूंगी क्या होता है। गाती बहुत अच्छा हो, बिल्कुल कोयल सी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। मधु है? हाँ। कहीं तुम झंगैया किसान की बेटी तो नहीं? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। सुनो, मैं तुमसे बहरत कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बाप तेरा रकम मेरी खा कर मरा, बाप तेरा रकम मेरी खा कर मरा, मेरा कर्जा चुकाए जवानी तेरी आ मधुबाह में, मान ले बात को मुझको घायल करे काल चोटी तेरी। तेरा बाप मेरे यहां से कर्ज ले आया और कर्ज ले आते ही वो मर गया। मैं अपना कर्ज वसूली करने के लिए आया हूं। अगर मेरा कर्ज दे देती है तो ठीक है, नहीं अपनी जवानी मेरे नाम। एक बात मेरी सुन लीजिए कान खोल करके। ठाकुर साहब ना लूटो मेरी आबिरू, ठाकुर साहब ना लूटो मेरी आबिरू, ऐसे ढाओ ना मुझ पे यूं जुल्म सितम। आप लगते हैं मेरे पिता की तरह, आप लगते हैं मेरे पिता की तरह, ऐसे ढाओ ना मुझ पे जुल्म। ठाकुर साहब मुझे जाने दीजिए। तेरी कोयल से बोली प्यारी मेरी, भवानी सिंह के दिल को है भाग गई। मान कहना मेरा हज के बाहों में आ, आज दिल में हमारे समा तू गई। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज मैं कसम खा रहा हूँ, अगर तेरी जवानी से नहीं खेला तो मेरा भी नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह। ये कभी नहीं होगा। साली जिसको
घिनौनी हरकत करते तुझे शर्म नहीं आई? हरि प्रसाद, सुनो मेरी बात। अरे करूं क्या मैं बेटा, जमाना है जालिम। करूं क्या मैं बेटा, जमाना है जालिम। करूं क्या मैं बेटा, जमाना है जालिम। जो कर्जी है वो कर्ज देते नहीं है। हरि प्रसाद, जो मेरे कर्जी हैं मेरा कर्ज नहीं दे पाते, मैं उनकी छोकरियों को उठा ले आता हूँ और उन्हें सताता हूँ। मेरी दहशत से मेरा कर्ज हवेली पर छोड़। हरामजादे, भैया हमका पकड़ है, मारा बन चन्ना सब फाट जाता हो। जे गरीब दुखिया देखिए आपने मुसीबत के नाते कर्ज लिया, कर्ज बेचारा ना दे पाया अपने मजबूरी के कारण। एका करियो करे बहनी बेटी की इज्जत नहीं। अबे है राजा, बस इज्जत इतनी में है कि तुम मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। ठीक है, जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ। आज तो जा रहा हूँ। भैया घर मालिक देख के कहत का वहाँ कहत ए है तो है चाचा, लेकिन करत है आचा पाचा। निकल जाओ यहाँ से चाचा। ठीक है, निकल जाओ। जा तो रहा हूँ, लेकिन याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामजादा, बताओ, गरीब आदमी मजदूरों की जो कर्ज दिया है वो वापस नहीं दे पाते, उनकी बहन बेटी को उठा लाता है। हमका अरे छी छी छी, हमका पकड़बे नहीं बहन। मैं आज इसे समझ पाया कि ये है, ये मेरा चाचा है। अरे चाचा ना है, चाचा के नाम पे कलंक कहाँ है? ये बतावा गांव देश वहाँ जितना बहन बेटियां सबके इज्जत। और देवी जी देखो, तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं निकलना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम मधु है, मैं इसी चमनगढ़ की रहने वाली हूँ। भैया इनके नाम मधु है, दो चार बूंद दबा देता चाट ले। अबे चाटे वाली मधु नहीं। अरे मेरा नाम मधु है, इसका नाम मैं खाने वाली चीज चलो नहीं ठीक है, हूँ। तुम्हारी मर्यादा बच गई। इतना अच्छा है कि मैं वक्त पर आ गया। एक काम करो, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा चमनगढ़। ओ, दूर है, दूर है, रास्ता बहुत सुनसान है। एक काम करो, इसे इसके घर तक छोड़ के आओ यार। हम देखा इस मैटर में हम ना फंसे। आप एक बचाए हैं, आप ही जाए पहुंचावे। चलो ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, कहो क्या बात है? सुनिए मेरी बात। और ऐसे मौके पे अगर, और ऐसे मौके पे अगर आप न आए होते, और ऐसे मौके पे अगर आप न आए होते, और आबरू खाकी में, और आबरू खाकी में मिलती न बचाए,
यही भगवान को था मंजूर सुता देवी की। देखो देवी, हाँ अब मेरा समय कॉलेज जाने का हो गया और मैं जाऊंगा। तुम ये क्या है बे? अरे ये क्या है समय में तुम्हें? बेसमय वाली बात ना ने आप सबको देख के जवान आदमी जने कहा ये सोच दिया अरे यार, बकुली जी है, बकुली बकुली। अरे जी आए हो जाओ, इसको खाना पानी दो। ऐसा है सुनो, तुम अपने घर चली जाओ और मैं मेरा समय अरे कॉलेज पहले मेरी बात तो सुनेंगे आपकी, आप ही कहते रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ कहना है आपसे। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। चलो ठीक है, हाँ चलो तुम्हें अपने माँ से पहले मिलाऊं। आओ चलो अपनी माँ से मिलाता हूँ तुम्हें। और चाहे लाख तूफान आए, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल होगा जीना, पड़े जहर पीना, फिर भी मिलके ना होंगे जुदा जुदा, कसम। ए भैया, कहीं की यह जिंदगी कौनो मास्टर साहब, ए मास्टर के बैठा हो। धन्य है भैया मास्टर कि यह जिंदगी के कौनो अरे ठिकाना ना, अरे प्रभु दैदा दर्शना। ए जिंदगी के कौनो ना ठिकाना हो, माई दैदा दर्शना। जिंदगी के रामधन, देखा तूने? बाबू आज तक मैं एक सपोले को दूध पिला रहा था, हाँ बाबू। आज सपोला साला सांप बन गया सांप बन और गया। मुझे डंक मारने की कोशिश करने लगा। हाँ बाबू। बुला तत्काल हरिप्रसाद को। हाँ बाबू। आज फैसला होकर रहेगा, या तो साला वो रहेगा या तो बाबू साहब, है मास्टर बाबू साहब, हरि प्रसाद आ रहा है, फैसला सही करा लम्बरदार। साला, अगर मैं पालना जानता हूं तो मैं मारना भी जानता हूं। यहीं पर साले तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे।